हेलो एवरीवन, आज के निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आज के मार्केट में आप लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। कल की एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बात अच्छे से समझाई थी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आप लोगों के लिए पहले से यहाँ पे मार्क करे हुए थे। और मैंने आपको बताया था कि अगर 25,040 के पास निफ्टी पहुँचे तो आपको एक सेल साइड, एक शार्प सेल साइड देखने को मिलेगी। वैसे आफ्टर लाइक 11 बजे के मार्केट के बाद तो सब कुछ साइडवेज ही रहा है, प्रीमियम वहाँ पे जा रहे हैं, मंथली एक्सपायरी भी है। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि मंथली एक्सपायरी अगर है, जो अभी चल रही है, हर एक इंडेक्स की एक्सपायरी अभी इसी लास्ट वीक के अंदर, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करें, कम क्वांटिटी से ट्रेड करें। पर जो लेवल बताए थे कल के लिए, मैंने एक लेवल आप लोगों के लिए बताया था 24,900। इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल साइड जाएंगे। मार्केट की ओपनिंग हुई तकरीबन ओपनिंग कहाँ पे हुई, ये 24,918 यहाँ पर ओपनिंग हुई। 24,900 का सपोर्ट लिया, नीचे जाने के बाद वापस एक शार्प बाइंग, और बाइंग आने के बाद देख सकते हो स्टॉक कहाँ तक भागा है। ठीक है, लेवल क्या था 25,040। 25,040 के ऊपर जाके इसने खुद को सस्टेन करने की कोशिश करी। 25,040 के बाद अगला जो लेवल था वो था 25,094, वहाँ तक पहुँचा नहीं। उसके बाद ये साइडवेज हो गया ऊपर। फाइट चलती रही, कांस्टेंट फाइट। एक चीज़ आपको अब भी बता दूं, अगर आप में से कोई सोच रहा है कि ये वीक काफ़ी कमज़ोर हमारी मार्केट की एंडिंग रही है आज, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हम जब OI को रीड करते हैं, जो इंटरेस्ट का डाटा है उसे रीड करते हैं, तो साफ दिखता है कि आपके पास अभी भी एक अच्छा खासा सपोर्ट नीचे मौजूद है, ऊपर रेजिस्टेंस इतने बड़े नहीं हैं। ठीक है, न्यूज़ से थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि लास्ट मंथ का अगर ये लास्ट है तो छोटी छोटी न्यूज़ भी मार्केट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेंगी। जिसमें एक कल का कोविड का इम्पैक्ट मैंने आपको बताया था, मार्केट ने शार्प बूस्ट ऊपर की तरफ दिखाया, 25,024 का लेवल नीचे तोड़ा तो सीधे वापस डे हाई के एकदम, डे जो लो था उसी के एकदम पास, यहाँ पर कितना 910, 901 से शुरू हुआ था 910 तक। इतना शार्प डिक्लाइन है। कल कैसे ट्रेड करेंगे? मार्केट ने आज ही हमें खुद दिखा दिया है कि वो क्या लेवल्स देने वाला है। ट्रैप करने के लिए लेवल क्या है, तो ये जो लेवल है जो कि है 25,020, ये ट्रैप है, इसमें ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, फंसाएगी। ठीक है, कल अगर मार्केट 24,950 के नीचे ओपन होता है और डाउन ट्रेंड आपको हल्का सा भी दिखे, तो यहाँ पर हमें कुछ लेवल्स हैं 24,900 का एक छोटा सा स्कैल्प आप कर सकते हैं। नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। 24,900 का लेवल नीचे की साइड टूटना बड़ा मुश्किल है, और अगर टूटा तो सीधे आप बेफिक्र होकर 100 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। 24,806 हमारा अगला सपोर्ट है। बिना सोचे समझे आराम से रिलैक्स होकर बैठना है और प्रॉफिट बुक करना है। अगर मार्केट साइडवेज ही ओपन हो जाता है, मान लो इसी किसी जोन में अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, तो हमें एक बार वेट करना है 24,958 का ये सपोर्ट ले, और अगर फिर इसमें हमें कुछ पॉजिटिविटी दिखती है तो पहला लेवल होगा 25,041, दूसरा लेवल 25,094 का लेवल है हमारे पास है। और आगे बात करें, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, हमें यहाँ पर कहीं आसपास यहाँ दिखता है, हम वेट करेंगे 25,041 का सपोर्ट ले, वापस ऊपर जाए, और जब ये वापस ऊपर जाएगा तब हम इसमें ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट होगा 25,094, दूसरा टारगेट होगा 25,130। इससे ऊपर के टारगेट के लिए ना जाएं, क्योंकि रिस्की है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करें, इसके ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग काम आ सकती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगेन, जितना नेगेटिव आज निफ्टी था उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव आज था बैंक निफ्टी। निफ्टी के फॉल में सबसे बड़ा एक रोल इसका हो सकता है। इसके रीजंस क्या हैं? सबसे पहले चाइना का मार्केट, डेप्थ मार्केट चाइना का लगभग 8%, 8-9%, तो तकरीबन वहाँ की डेप्थ जो मार्केट है उसकी मनी वाइप आउट हो चुकी है, जो कि 8-9 ट्रिलियन डॉलर ही, बिलियन डॉलर्स बैठती है। इतना बड़ा पैसा लोगों का गायब, हवा में गायब। चाइनीज़ इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, टैरिफ्स। बैंक्स क्यों गिरे फिर? हमारे बैंक्स का एक रीज़न जो है वो ये है कि हमारे कुछ डाटा हैं, डाटाज पॉजिटिव हैं, पर फिर भी इस महीने के एंड में तकरीबन 30 या 31 तारीख को हमारा GDP डाटा आने वाला है। ठीक है, बैंक हम सेक्टर में हमें थोड़ी सी, ये देखो बैंक में हमें तेज़ी दिखी थी, हमें तकरीबन यहाँ 54,600 से यहाँ तक आया। इसका रीज़न ये था कि RBI ने बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि न्यूज़ अब पुरानी हो गई, चला गया। उम्मीद तो थी कि हवा चली थी कि 5 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ रुपए सरकार को दिए जाएंगे, पर फाइनल डिविडेंड सरकार को 2.3 लाख करोड़ ही दिया जा रहा है, उम्मीद से थोड़ा कम। इसीलिए बैंक्स जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे आज। रही बात GDP डाटा की, तो अभी उसका भी वेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
ठीक है, आपके ये लेवल्स यहाँ पर मार्क्ड हैं, इन्हीं लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अब जितनी भी ऑरेंज ये पर्पल लाइन्स हैं, ये आपके लिए क्या है, आपके लिए अब ये सपोर्ट है और ऊपर आपके लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, निफ्टी का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और उनको अपने चार्ट में अटैच कर लीजिए। ठीक, इंट्राडे मैं सोचा आप लोगों के लिए कुछ इंट्राडे भी लेके चलूँ। टाटा मोटर्स वन ऑफ माय फेवरेट, काफ़ी टाइम से इसको होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। इंट्राडे ये इस समय अपने अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पर मौजूद है। 727 से लेकर 730 की इसकी एक अच्छी बाइंग रेंज है, जहाँ से 737 इंट्राडे में या फिर स्विंग में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और लॉन्ग टर्म आपको इसमें क्या मिल सकता है, लॉन्ग टर्म हम जाएंगे, आवली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं लॉन्ग टर्म में हमें ये क्या गेन दे सकता है। एक सेकेंड, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारे लिए क्या निकल के आया है, पहला टारगेट हमारे लिए 737 का है। इसके बाद जो हमारे पास अगला टारगेट निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। ठीक है, 749 से लेके 753 ये हमारे पास दूसरा टारगेट है, जहाँ से ये स्टॉक रिवर्सल लेगा। बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे आके फिर अगर ये चाहे तो तेज़ी दिखा सकता है। अल्टीमेटली हमारे पास जो लेवल है वो ये लेवल है, ये 780 तक के लिए अगर आप इसको चाहते हैं एक महीना होल्ड कर लो तो 780 पे आपको आराम से पहुंचता हुआ दिख जाएगा 1-2 महीने में। अभी के लिए आपका सबसे शॉर्ट टर्म टारगेट 737, उसके ऊपर जाएंगे तो आपके पास दूसरा टारगेट बनेगा। दूसरा टारगेट ये कुछ टारगेट्स हैं 753, 779, ये आपके कुछ टारगेट्स हैं जिनको आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कोई और दूसरा इंट्राडे स्टॉक है? नहीं, यही आप लोगों के लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स थे। ठीक है, दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। इसी वीडियोस के साथ मैं आगे आता रहूँगा। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और बिना किसी बकवास को मैं आपको सारे चार्ट पैटर्न्स बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन लो, मुझसे समझो कि आज क्या हुआ, क्यों हुआ, और उसके बाद आप उसे अपने चार्ट में अप्लाई करो, कल जादू देखो। इसमें मैं विश्वास करता हूँ। कोई बकवास नहीं कि मेरे साथ जोड़ के ट्रेड करो, ये कर दो, वो कर दो, मैं टिप्स दूँ, नहीं। सीखो और हमेशा फ्री में ट्रेड करो खुद अपने दम पे। ठीक है, सेल्फ रिलायंस। चलो ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और यार, डेली टाइम फ्रेम पे, हाँ इन्फोसिस सबसे याद आया, क्यों मार्क किया था इन्फोसिस। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो एक बहुत अच्छी इन्फोसिस के अंदर क्या है, हमें दिख रहा है कि एक अच्छी पॉजिटिविटी इन्फोसिस के अंदर बनती हुई दिख रही है। वेब को बंद कर लेते हैं। अच्छी पॉजिटिविटी हमें बनती हुई दिख रही है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस करे, सॉरी ये इस लेवल को 1591, तो हमारे लिए देखो एक छोटा सा स्विंग तो यहीं पे, कल अगर बाजार थोड़ा सा भी पॉजिटिव दिखता है आपको तो आप 159192 के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारे पास सीधे 1610, और 1610 के ऊपर हमारे पास अगला टारगेट 1630 के आसपास का, 25 के आसपास का निकलता हुआ दिख रहा है। आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा रीज़न क्या था इसको रिकमेंड करने का, वो है ये आवली टाइम फ्रेम की एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये अब क्या होगा कि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ कहीं आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे ये 50-90 के आसपास पहुंचेगा तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको दे देगा आराम से। यहाँ तक पॉजिटिव ब्रेकआउट हो चुका होगा, जिसके बाद ऊपर के सारे लेवल्स आपके 30-40 पॉइंट के लेवल्स खुल जाएंगे स्विंग ट्रेड के लिए। 3-4 दिन के अंदर ही अपने लेवल्स को अचीव कर देगा। अच्छा स्टॉक है, रख सकते हैं आप इसे अपने पास। ठीक है, चलो गाइस, हैव अ नाइस डे हेड, मज़े करो, अपडेटेड रहो और लेवल्स मार्क करते रहो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।